तो भाई लोग आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं मैनेजर किम के मानहावा के बारे में। और हम बिना देर करे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं गन को। और गन को कौन लिए खड़ा है? ये होता है अपना ग्राउंड हॉग, जो कि किसके सामने खड़ा होता है? ये होता है अपने हांसू लौंडे के सामने। और ये हांसू लौंडे के सामने खड़ा होकर बोलता है कि अपने हाथ ऊपर करो और सरेंडर करो। जो हांसू लौंडा शरीफ लौंडा बन के कर लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो पहले ही मैनेजर किम को भगा चुके हैं यहाँ से। फिर ये बोलता है कि मैनेजर किम कहाँ है? फिर वो देखता है एक ब्लास्ट, जो देख के पहले बोलता है वेट, फिर बोलता है वेट। और फिर दिखाया जाता है कि ब्लास्ट के पीछे से अपना मैनेजर किम भाग रहा होता है। एंड मैनेजर किम भागते भागते सोच रहे होते कि मुझे सबसे पहले मिंजी को बचाना है। और ये कहते ही वो कूद जाते हैं एक ब्रिज पर से। और ब्रिज पर से वो कहाँ कूदते? वो कूदते नदी में। वो दिमाग लगा के ही कूदेंगे, वो थोड़ी ना जमीन पर कूद जाएंगे, वो भी उतने ऊपर से। हांसुल होने को देखते हैं, जो कि अभी भी हाथ ऊपर करके खड़ा है। फिर ये बोलता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, वो कहाँ है? फिर हांसू बोलता है कि मैं एक सिविलियन हूँ, तो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। फिर बोलता है सिविलियन, जस्ट ए सिविलियन। फिर ये गन पॉइंट करता है सीधे अपने हांसू के हेड पे और फायर कर देता है, जिससे हांसू तो बच जाता है। लेकिन हांसू इसको एक लात देकर मारता है, बोलता है ले भूसड़ी, तू लात खा मेरी। फिर ये उड़ते हुए जा रहा होता है, पीछे इसकी गन भी हाथ से छूट चुकी होती है। और हांसू कहता है कि तू एक सिविलियन पे गन फायर कर रहा है? तो ये बोलता है कि फर्स्ट वन इज वार्निंग फायर। फिर हांसू बोलता है कि मेरा भी फर्स्ट वन वार्निंग फायर था, लेकिन ये बंदा गन उस पर तान देता है। और हांसू लोड्डा अपना बच रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ स्टेमिना बहुत तगड़ी है भाई। इसकी स्ट्रेंथ तो है ही, स्टेमिना भी बहुत तगड़ा है। फिर हांसू एक जगह पे रुक जाता है, और हम देखते हैं इस लौंडे को, जो निकाल रहा होता है अपने पास से एक और गन को, जिसको वो रिलोड करता है। शायद से वो मैगजीन थी, रिलोड करके वो हांसू की तरफ देखता है। लेकिन हांसू तो है नहीं, क्योंकि हांसू पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में पापा की परी बन के ऊपर आ चुकी होती है। और फिर हांसू स्पिन करता है और उसके ऊपर एक लात देकर मारता है, ले भुसड़िया तू मेरी लात खा। पर ये बच जाता है। इसको ये लात लगती तो इसका हाथ तो टूटा ही टूटा था, पर ये बच के फिर हांसू के ऊपर गोली फायर करने की कोशिश करता, पर हांसू इसको लात देकर मारता है, बोलता है ये आई थिंक सो मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन मज़ा आ रहा है मेरे को अभी पर्सनली। बाकी देखते हैं, फिर ये एक नाइफ निकाल के हांसू के आंखों में भोंकने जा रहा होता है, लेकिन हांसू इसको रोक लेता है। फिर वो रोक रहा होता है, लेकिन हांसू तो पूरा हो चुका है, वो भी दम लगा रहा होता है। वो अपनी पूरी जान लगा के हांसू के आंख के पास चाकू ले आता है, पर हांसू फिर इसको एक लात देकर मारता है, बोलता है ले वापस तुम मेरी लात खा। जिससे तो इसकी हालत ऐसी तैसी कर दी है हांसू ने। फिर लाते लात बजा डाली इसको, बोलता है ले तू जा मर। और फिर एक फाइनल अटैक, जिसके मदद से इसकी तो ऐसी तैसी मची थी। फिर हांसू सियोंग इसके तरफ अप्रोच करते हैं, जहाँ पे ये हाँफने लगता है। फिर यह हांसू सियोंग इसको बोलते कि अरे बेबी, इतने से ही तुम हाँफने लगे? तुम्हारे साथ तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। हांसू तो यहाँ पे नोटी हो ही रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि उसको भी एक कट लग चुका है गाल पे। वो देखता है कि उसके खून भी आ रहा होता है। लेकिन तभी हमें आंसू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वीओ करते कौन आ रहा होता है? ये होते हैं अपने लौंडे, जो कि ग्राउंड डॉग के लौंडे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मिंजी को, जो कि जिंदा है। फिर मिंजी के पास कोई आता है, लेकिन मिंजी उसको देख के बोलने ही वाली होती है डैड। और जैसे ही वो उसके तरफ थोड़ा ध्यान से देखती है, तो वो उसका डैड तो नहीं होता, लेकिन उसका डैड का डैड जरूर होता है, क्योंकि अभी मतलब फाड़ रखी है उसने मैनेजर किम की। बाकी मिंजी तो अभी अपना मुंह बंद कर लेती, क्योंकि उसको पता था अगर कुछ बोलेगी तो फटेगी इसकी। लेकिन यहाँ पे ये कुछ नोटिस कर लेता है। मिंजी भी देख रही होती है कि वो उसने नोटिस कर लिया है फुटप्रिंट्स, और मतलब कि वो नोटिस कर लेता है। बोलता है व्हाट इज दिस। लेकिन तभी पुलिस वाला इसकी तरफ आता है और बोलता है पिच यू फकिंग, ये वो गाली वाली देने लगता है इसको, नहीं नहीं बोलता है गॉट यू। फिर इसको फिर से चाकू दे मारता है, बोलता है ले बहन के घोड़े, तू मेरी चाकू से बात कर। फिर मिंजी तो ये देख ही रही होती है, बोलता है ये कौन है कॉल पे? मिंजी मतलब बोल रही होती है कि ये कौन कॉल पे है। तो वो देखती है कि कौन आखिर कॉल पे इससे बात कर रहा है, तो वो नोटिस करती है ये तो जू है। लेकिन इसके सामने तभी ही वो बूढ़ा आदमी पुलिस वाला आके टपकता है। ये देख के तो वो बोलती है गया भाई, खेल खत्म इसका गया। वो देखती है कि चेयरमैन जू है, जो उस लड़की का बाप है, जो आया था इसके स्कूल में। और फिर ये बंदा जो है अपना कॉल फोन उठाते हुए बोलता है कि एक पुलिस वाला भी इनसे सही से नहीं मरता यार, मेरा दिन खराब हो गया। बाकी हम देखते हैं पुलिस वाला वो तो अब मर चुका होता है, लेकिन फिर ये बंदा जो है मिंजी के सामने ही खड़ा रहता है और बोलता है कि यार क्या है, इनसे एक बूढ़ा आदमी भी नहीं मरता। फिर ये नोटिस करता है कि वापस से कॉल आ रहा होता है चेयरमैन जू का, जहाँ पे ये देखता है कि चेयरमैन जू का वापस से कॉल आ रहा होता है। और यहाँ पे ये बोलता है कि चेयरमैन जू इज यू,
अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी, मेरे को नाम नहीं आते। और देखते हैं जू को, जो कि यहाँ पे अपने बेटी बेटे जो भी होते हैं इसके साथ है। और फिर यहाँ पे बोलता है डेट साउंड रियली गुड। ये बंदा बोलता है कि उसकी बेटी अभी बहुत टेंशन में, लेकिन बोलता है कि एवरीथिंग इज ओके। साले तूने किसी की बेटी मार दी है, उसकी तुझे फिक्र नहीं है, लेकिन तेरी बेटी सही है उसकी तुझे फिक्र है। बहुत हरामखोर आदमी है। ये बोलता है कुछ नहीं हुआ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बाकी इस बंदे को दिखता है जो कि अच्छे से बात कर रहा होता है, लेकिन अगले सीन इसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि चेयरमैन जू ने भी इसके साथ कुछ किया था गलत, जिसकी वजह से इसको गुस्सा आता है। तभी हम लोग देखते हैं मैनेजर किम को, जो कि इनके पास पहुंच चुका होता है। और मैनेजर किम सीधे आके बोलता है कि क्या तुम्हें इस लड़की के बारे में पता है। ये आते ही साथ ही मिंजी का फ़ोन इसे दिखाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़की के बारे में पता है। और हम लोग नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि ये जो अपना किडनैपर है ये किसी को कॉल लगा रहा होता है। ऑफ कोर्स यार, ये अपने बंदों को ही कॉल लगा रहा होता है। फिर वो मोड़ोन जो भी नाम होता है उसको काट के फिर ये किसी और को कॉल लगाने होता है। फिर वो कॉल उठा लेता है और फिर वो उससे बात करता है कि क्या तुम लोग आ रहे हो। ये बोलते हैं कि हाँ मैं आ रहे हैं। और बोलता है कि हाँ तुम्हारे साथ वो भी आ रहा है। तो हमें देखा जाता है कि कोई इसके साथ भी आ रहा हो रहा है। और फिर ये उनसे बात करता है कि तुम जाके उनको चेक करो क्या हुआ है उनके साथ, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहे मेरा बहुत देर से। और हम लोग कॉल देखते हैं, ये अभी भी कॉल हो ही रहा होता है क्योंकि इनका कोई कॉल नहीं उठा रहा होता, क्योंकि इनको मैजिक किम ने पेल दिया। और मैजिक किम को देखते हैं कि किसी का पीछा भी कर रहे होते हैं वो। और ये कौन होता है, ये होता है ये भड़वा जिसने मैनेजर किम की बेटी को जान से मारा था। आई थिंक सो यही इसी ने मारा था शायद से, मतलब उस बंदे ने मारा था, लेकिन इसने पैक किया था गाड़ी में, जिसको मैजिक किम एक लात दे के मारते और ये स्लाइड करते हुए जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि ये कहीं तो टावर मतलब कुछ क्रेन वेन पे भाग रहा होता है। बोलता है क्या तुम्हें चेयरमैन जू ने भेजा है, लेकिन मैजिक किम बोलता है चेयरमैन जू कौन, मुझे नहीं पता। ये बोलता है क्या तुम उसके ट्रांसफर बॉडीगार्ड हो, लेकिन बोलता है कि नहीं मुझे इस सब बारे में कुछ नहीं पता, मैजिक किम बोलते हैं। फिर ये देखता है कि आगे कुआं पीछे का अब मैं बीच में कहाँ जाऊँ भाई, इसके साथ यही हाल हो रहा होता है अभी। देखते कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, अगर यहाँ से ये गिरे भी तो फिर भी मरेंगे। फिर बोलते हैं कि तू शांति से मुझे बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। ये बंदा सोचता है कि भाई ये मुझे बहुत डेंजर लग रहा है, तो ये कूद जाता है। मैनेजर किम भी सोच में पड़ गए होते कि आखिर ये कूदा क्यों, इसको क्या प्रॉब्लम थी मेरे से, आखिर ये कूदा क्यों। और ये कूदते हुए जो तार होती है इसको पकड़ लेता है, जो क्रेन की तार होती है, जिसके वजह से इसका हाथ कटने लगता है, जिसके वजह से ये जो है तार को है उसको छोड़ ही देता है। और ये छोड़ता है तो पता है तुम्हें क्या होगा, ये नीचे गिरता है और इसकी मौत होती है। फिर इस बंदे को देखते हैं जो कि कॉल अभी भी लगा रहा होता है, और ये कॉल लगा के अपने लौंडों को बोल रहा होता है कि वहाँ क्या हुआ है मुझे बताओ। और इनके लौंडे बोले होते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है, सारा सामान बिखरा हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं बर्गर को, जो कि कहीं जा रहा होता है, और ये जाके कार में बैठ जाता है, जहाँ पे मैनेजर की मार जाते हैं। इसके कार में मुक्का दे मारते और बोलते हैं बता मुझे मिंजी के बारे में। पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें ये तो पता चल गया होता है कि मिंजी जिंदा है। पर अब मैं कल इसकी पार्ट 6 लाऊंगा। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम्हारे पास मेरी वीडियो सबसे पहले जाए। बाय द वे, टेक केयर, बाय बाय।